प्यारे स्टूडेंट्स, जो टेंसेस होते हैं ना, ये जमाने को जाहिर करते हैं। हम ओवरव्यू ले लेते हैं एक शॉर्ट सा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, जैसे जिस तरह के ये टेंस है, आई फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम खत्म करता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। और आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही की बात करेंगे, जिसे आजकल सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों पर बात होगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। ये हमने देखा, आई फिनिश माई वर्क इज फिनिश्ड बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। इसका तर्जमा, पैसिव वॉइस का तर्जमा करना जरा मुश्किल होता है। पैसिव वॉइस का तर्जमा जरा ऑकवर्ड सा लगता है। बहरहाल मेरा काम मुझसे होता है। तो पैसिव वॉइस की क्यों जरूरत पेश आती है, ज्यादा गहराई में हम फिर किसी वीडियो में जाएंगे। सो लेट्स प्रैक्टिस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई सब्जेक्ट है, इसमें बच्चों फिनिश जो है ना वर्ब है, आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट हो ना जमा, तो उसमें वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं होता, ना एस लगता है ना ईएस लगता है, और साथ इसके ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है, अब इसको हमने पैसिव वॉइस बनाया। माई वर्क, ये पूरा ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, तो ये एक दफा हम पहले फेज में सेंटेंस टेंसेस कर लें, इसके बाद और सेंटेंस स्ट्रक्चर एनालिसिस बुझाएंगे कि माई इसमें क्या है, डिटर्मिनर है, क्या है, वगैरह वगैरह। अब माई ये एक्टिव है। ठीक है, अब माई वर्क सब्जेक्ट की जगह इज अब लगाएंगे लाजमी, और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय मी, मुझसे। ठीक है, ये समझने के लिए लगाया जाता है, ना भी लगाएं तो काम चलता है। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा, अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, मैं फुटबॉल, मुझसे फुटबॉल खेला जाता है। मैंने जैसा कि कहा कि पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगरचे वो पेपर में दी ना गई हो, वो तो इंपॉर्टेंट होगी, आपने करनी है। वैसे आम इस्तेमाल के लिहाज से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन नहीं होती। आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। यू आर रिस्पेक्टेड बाय मी। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। अब हमने देखा कि इसमें क्या है कि पैसिव के, जैसा कि मैंने कहा आई दे आई, इसमें अभी हमने वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं किया। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं या फिर ये प्लूरल भी है, लेकिन ये अपने साथ वर्ब के साथ एस या एस नहीं लेते। और पैसिव वॉइस में क्या हमने देखा, एक कॉमन चीज क्या देखी हमने कि जो मेन वर्ब है ना वो थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूं, दिलचस्प बात है। एक हिंट दे दूं आपको समझने के लिए कि एक्टिव है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट पूरी तरह 100% बाइख्तियार होता है, हमें पता होता है इसने ये काम किया है, उसको किसी हेल्प की जरूरत नहीं होती। तो उसमें वर्ब जो है वो मेन वर्ब अकेला ही काफी होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों मिलकर काम कर जाते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में जब पैसिव सुस्ती आ गई तो उसमें सब्जेक्ट कमजोर हो गया, और उसके फिर वर्ब के साथ भी वर्ब, मेन वर्ब को भी हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसे ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। ये बच्चों समझ आ रही है? यस। तो क्या मैंने कहा, इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब को क्यों जरूरत नहीं होती किसी हेल्प की, क्योंकि वो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, खुद बड़ा एक्टिव है, तो एक्टिव को जरूरत मजीद नहीं है। पैसिव वॉइस में जब पैसिव मामला हो गया, सुस्त मामला हो गया, पीछे चला गया, तो उसके साथ वर्ब भी सुस्त हुआ, हेल्प की जरूरत पड़ गई, पैसिव उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो इसमें हमने देखा कि प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हमने देखा कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी और इज लगेगा, और इज फिर जो आर्जी तौर पर यहाँ ऑब्जेक्ट, असल में ये ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके हिसाब से इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा। शी बीट्स अली, वो अली को पीटता है, अली इज बीटन बाय हर। ठीक है, बीट्स बीटन थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, टेंस सीखने के लिए ना आपको फॉर्म द वर्ब पर ग्रिप होना बड़ी जरूरी है। तो आपकी डेली की कम से कम 10 से 15 फॉर्म द वर्ब याद किया करें। यू आर रिस्पेक्टेड बाय मी, ये फिर वो रिपीट हो गया। गर्ल्स
गर्ल डज नॉट ब्रेक द कप, ये बच्चों ने लिखा था, इसमें साथ करेक्शन भी हो जाएगी। तो बच्चा यहाँ द गर्ल आएगा, ठीक है, और जी स्मॉल आएगा, क्योंकि जिसने भी खास काम हो गया ना, कप टूटने की बात हुई है, तो फिर जिसने तोड़ा खास गर्ल हो गई इस सेंटेंस में, तो फिर द आएगा। द गर्ल डज नॉट ब्रेक द कप इज नॉट ब्रोकन बाय गर्ल। यहाँ जो है ना नेगेटिव आ गया। अब इसके बाद हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या होगा, इसका मस्बत क्या होगा, द गर्ल ब्रेक्स द कप, उसका पैसिव क्या बनेगा, द कप इज ब्रोकन बाय द गर्ल, और इसका फिर नेगेटिव क्या होगा, द कप इज नॉट ब्रोकन बाय गर्ल। अब स्टूडेंट यहाँ डज लगा देते हैं, ये जरा गौर से। डू डज और डिड एक्टिव में लगते हैं, और इज एम आर के बाद नॉट पैसिव वॉइस में लगता है। Do they disobey you? Are you disobeyed by them? यू आर ओबेड बाय देम, तो फिर यू आर इधर फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आर इधर हमने निकाल दी, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क एंड पे लगाना है। डज ही राइट अ लेटर, बड़ा फेमस सेंटेंस, इज लेटर रिटन बाय हिम, ठीक है। इस तरह मसबत क्या होगा, ही राइट्स अ लेटर इज अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो इस को हम बाहर ले जाएंगे, इज इज अ लेटर रिटन बाय हिम। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप वो भी सीखें, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज कर लेंगे। आए फाइली हालत, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस वगैरह।